राधे राधे। आज मैं 5 नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। बेबी ओसवाल की ऊन है और 10 नंबर की सिलाई है। ऊन और सिलाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसी ऊन होगी उसी नंबर की सिलाई लगाकर गोपाल के लिए आप ड्रेस बना सकते हैं। ये ब्लैक और येलो कलर की ऊन से मैंने ड्रेस बनाई है। अब इसमें मैं डालूंगी 32 फंदे, क्योंकि मैंने चोली बंद की थी तो लास्ट में 32 ही फंदे थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें 32 ही फंदे डालूंगी, ताकि चोले के साथ घेर डाले तो छोटा बड़ा नहीं हो। तो इस हिसाब से मैं 32 फंदे डाल लेती हूँ और उल्टी सीधी सिलाई उतार कर फिर आगे दिखाऊंगी आपको कैसे बनाऊंगी मैं इसको। चोली को बनाकर लास्ट में मैंने फंदे भी गिने थे। चोली में थे लास्ट में 32 फंदे, तो उस हिसाब से ये 32 फंदे ही डाले इस घेर में स्टार्टिंग में, और लास्ट तक तो फंदे बहुत बढ़ जाएंगे। जाली डालकर हम फंदे बढ़ाएंगे और फुल घेर वाली गोपाल जी के लिए हम स्वेटर बनाएंगे। तो इस तरीके से मैं ये सिलाई उतार लेती हूँ। फिर आगे जाली कैसे डालूंगी वो आप वीडियो में देखते रहिए और मैं बताऊंगी। तो चलिए इस सिलाई को मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊंगी कैसे जाली डालूंगी मैं इसमें। लीजिए, उल्टी सीधी सिलाई बनाकर मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ और अब डालूंगी जाली। ये 6 फंदे बनाकर 7वें फंदे पे जाली डालूंगी। तो इस तरीके से उल्टे उल्टे ही फंदे बनाने हैं और जाली कैसे डालूंगी आप वीडियो में देखते रहिए। 6 फंदे उल्टे बनाकर 7वें फंदे पे जाली डालनी है। पीछे की साइड फंदे में सिलाई डालकर और धागा रहेगा आगे की साइड। तो इस तरीके से जाली डालते हैं। पहले एक फंदे पे जाली डालूंगी और फिर दूसरे फंदे पे जाली डालूंगी। इस तरीके से दो दो फंदों के बीच में जाली डालूंगी और इसमें जाली डालूंगी मैं 6 फंदों पे। तो इस तरीके से इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लूंगी। 6 फंदे उल्टे बनाकर 7वें फंदे पे जाली, फिर 6 फंदे उल्टे बनाकर 7वें फंदे पे जाली। तो इस तरीके से इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लूँगी और इसके बाद लगाऊंगी मैं लाइट येलो कलर की ऊन और उसमें जाली आपको बनाकर भी दिखाऊंगी, क्योंकि उसमें आसानी से कलर के अकॉर्डिंग जाली बनाकर दिखाऊंगी तो साफ सी दिखेगी। ब्लैक कलर की ऊन में दिख नहीं रही है। तो चलिए इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, येलो कलर की ऊन से 2 सिलाई मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, मतलब उल्टी सीधी जोड़ेंगे तो हम 4 सिलाई हो जाएंगी। तो लीजिए, येलो कलर की ऊन पे मैं फंदे बढ़ा रही हूँ इस तरीके से। पीछे की साइड फंदे में डालकर धागा रहेगा आगे की साइड, तो इस तरीके से फंदे बढ़ जाएंगे। तो चलिए अगले वाले फंदे में बढ़ाऊंगी, तब आपको दिखाती हूँ कैसे बनाऊंगी इसको मैं। लीजिए, येलो कलर की ऊन में मैं फंदा बढ़ाकर आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से ये उल्टा फंदा बनाया और ये एक फंदे में सीधे की साइड सिलाई डाली और धागा रहेगा हमेशा आगे की साइड। अगर हम फंदे बना रहे हैं या जाली बना रहे हैं तो इस तरीके से उल्टी उल्टी ही पूरी सिलाई उतारूंगी पूरी स्वेटर में, और उल्टी बनाकर और जाली डालकर इस पूरे घेर को मैं कंप्लीट कर लूँगी। और लास्ट में इसमें एक डिजाइन और डालूंगी। आप वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और इस तरीके से पूरी स्वेटर में ही जाली डालकर फंदे बढ़ाकर फुल घेर वाली स्वेटर बनाकर तैयार करूंगी मैं। और ये घेर वाली स्वेटर बनेगी। एक चोली साथ ही अटैच होती है, चोली के साथ ही घेर बनता है। और ये इसमें मैंने चोली अलग बनाई है और घेर अलग बनाया है। ये दूसरे तरीके से गोपाल जी की ड्रेस बनाई है मैंने, और ये बिल्कुल आसान तरीका है अलग अलग पार्ट में करके ड्रेस को तैयार, और फिर आप जोड़ भी सकते हैं। और अगर चोली आपको बनानी आती है तो उसके साथ ही फंदे बढ़ाकर घेर बना सकते हैं। ये 2 पार्ट मैंने बनाए हैं और तीसरा पार्ट हो जाएगा कैप का। तो चलिए इस तरीके से ये येलो कलर की ऊन से भी मैं 2 सिलाई उतार चुकी थी, मतलब 4 सिलाई, और फिर ब्लैक वाली से। और अब मैं फंदे और बढ़ाऊंगी बीच में, क्योंकि काफ़ी फंदे बीच में बढ़ चुके हैं। और ये येलो कलर की ऊन लगा रही हूँ इन जाली के बीच में ही 2 जाली और बढ़ाऊंगी। ये एक फंदे पे जाली बढ़ा चुकी हूँ, अब ये मैं दूसरे फंदे पे जाली बढ़ा रही हूँ। और इस तरीके से सभी जालियों के बीच में मैं एक एक लाइन जाली की और भी बढ़ा दूंगी। बहुत ज़्यादा घेर हो जाएगा गोपाल की स्वेटर में और गोपाल जी को ठंड भी नहीं लगेगी। इस तरीके से पहले वाली जाली को तो मैं बंद करूंगी नहीं, लेकिन बीच में जालियाँ और भी डाल दूंगी तो घेर अच्छा खासा घेर बन जाएगा गोपाल की ड्रेस में। तो इस तरीके से ये सिलाई पीछे की साइड डाल ली और फिर धागा आगे की साइड। इस तरीके से पूरे घेर में मैं जालियां डाल दूंगी और 7 जालियां हो जाएंगी। इस तरीके से ड्रेस बनाऊंगी तो मैं ये गोपाल की, और घेर को इसी तरीके से मैं कंप्लीट कर लूँगी और बहुत घेर वाली स्वेटर बनकर तैयार हो जाएगी। फिर बनाऊंगी मैं कैप। तो चलिए
इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ जाली डालकर। और फिर लीजिए अब मैं उतार रही हूँ सीधी सिलाई। और सीधी सिलाई उतारने के बाद ब्लैक वाली ऊन से भी मैं 2 सिलाई उतार चुकी हूँ, मतलब 2 उल्टी और 2 सीधी। इस तरीके से ये घेर बनकर तैयार हो गया। अब येलो कलर वाली ऊन से 2 उल्टी सिलाई और 2 सीधी सिलाई उतारूंगी और इस घेर को कर दूंगी कंप्लीट। और बाद में मैं डालूंगी इसमें डिजाइन। तो चलिए इस घेर को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। आगे किस तरीके से डिजाइन बनाऊंगी आप देखते रहिए। लीजिए 4 सिलाई उतार चुकी हूँ येलो कलर वाली ऊन से, 2 उल्टी और 2 सीधी। और इस घेर में बनाऊंगी किनारी। तो चलिए इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। और किनारी किस तरीके से बनाऊंगी वो आपको मैं दिखाऊंगी लास्ट में। तो चलिए इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं और लास्ट में डालेंगे डिजाइन। तो इसको कंप्लीट करके आपको लीजिए येलो कलर वाली ऊन से सिलाई को मैं कंप्लीट कर चुकी थी। अब डालेंगे डिजाइन। ये 2 फंदों को बना लिया है मैंने उल्टा, और फिर यहीं से टर्न करके इन 2 फंदों को फिर से बनाऊंगी इस तरीके से। और फिर इसको टर्न करके अब बनाऊंगी मैं 3 फंदे इस तरीके से। आप देखते रहिए वीडियो में। ये 1 बनाया और सिलाई बनाऊंगी उल्टी पूरे डिजाइन में भी। ये 2 बनाए और ये 3 बनाए। अब यहीं से टर्न करके फिर इन 3 फंदों को दोबारा बनाऊंगी। लीजिए इन 3 फंदों को मैं बना चुकी हूँ। अब बनाऊंगी मैं 4 फंदे। हर सिलाई में एक एक फंदा बढ़ाती रहूंगी आगे की सिलाई वाले में से लेकर। तो चलिए ये 2, ये 3 और ये 4। अब मैंने 4 फंदे बना लिए और यहीं से टर्न कर लूँगी। अब 4 फंदे फिर से बनाकर लीजिए इन 4 फंदों को बना लिया। अब की बार बनाऊंगी मैं 5 फंदे। ये 1 फंदा, ये 2 फंदे, ये 3 फंदे, ये 4 फंदे, ये 5 फंदे। और 5 फंदे बनाने के बाद यहीं से टर्न कर लूँगी। अब 5 फंदों को फिर से बनाऊँगी दोबारा से। 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 फंदे मैं बना चुकी हूँ। अब की बार बनाऊँगी मैं 6 फंदे। तो इस तरीके से ये डिजाइन डलेगा। हर सिलाई में एक एक फंदा आगे वाली सिलाई से लिया जाएगा। तो ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6 और ये 6 फंदे मैं बना चुकी हूँ। और यहीं से कर लूँगी टर्न इस तरीके से। 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। लीजिए ये 6 फंदे मैं बना चुकी हूँ। अब 2-2 करके इन फंदों को मैं बंद कर दूंगी। आप देखते रहिए वीडियो में ध्यान से। ये 2 का 1 फंदा घटाया, फिर 2 का 1, 2 फंदे घटाए, फिर 2 का 1, 3 फंदे घट गए हैं, फिर 2 का 1, 4 फंदे घट गए हैं, फिर 2 का 1, 5 फंदे घट गए हैं, फिर 2 का 1, 6 फंदे घट गए हैं। इन 6 फंदों को मैंने घटा दिया और आगे वाली सिलाई में से लेकर 1 फंदे को और घटा दिया। और फिर वही 2 फंदों को पहले बनाना। 1 तो घटाया हुआ हमारी सिलाई में था और 1 फिर मैंने आगे वाले फंदे में से ले लिया। इस तरीके से इस डिजाइन को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और लीजिए बहुत ही सुंदर घेर बनकर तैयार हो गया है। अब चोली के साथ इस घेर को मैं सिल दूंगी। धागा आप ब्लैक येलो जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। मैं ब्लैक कलर के धागे से ही सिल लूँगी। तो चलिए इस चोली को इस घेर के साथ सिल लेते हैं और फिर आगे दिखाती हूँ किस तरीके से कैप बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से मैं सिल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे ये चोली और घेर सिलने के बाद। लीजिए चोली और घेर को मैं सिल चुकी हूँ और अब लगा रही हूँ लास्ट वाली गांठ। और फिर मैं इसको कट करके फिर आपको दिखाती हूँ कितनी सुंदर गोपाल जी की पोशाक बनकर तैयार हो गई है। और बहुत ही सुंदर लग रही है गोपाल जी की पोशाक। इस आसान तरीके से आप भी अपने गोपाल जी के लिए ठंड में नई नई ड्रेस
बनाकर पहना सकते हैं और बहुत ही सुंदर लग रही है। एक बार आप भी ज़रूर बनाएं कोशिश करके अपने गोपाल जी के लिए नए नए डिजाइन की ड्रेस। और बिल्कुल आसान तरीका है ड्रेस बनाने का। एक बार अगर आपने बनानी स्टार्ट कर ली तो बनानी आ ही जाएगी, क्योंकि गोपाल जी के लिए जो बना रहे हैं। और अब मैं बनाऊंगी कैप। कैप भी बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी। ये ब्लैक कलर के ऊन से मैं 25 फंदे डाल लूँगी। फंदे आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं गोपाल के। तो मैं डालूंगी 25 फंदे और बिल्कुल ढीले हाथ से ही कैप बनाऊंगी। तो चलिए मैं 25 फंदे डाल लेती हूँ और उल्टी सीधी सिलाई डालकर ही कैप बनाऊंगी। कोई फंदा नहीं बढ़ाऊंगी। अगर 6 नंबर के गोपाल जी हैं तो 30 फंदे डाल लें, और 7 नंबर के हैं तो 35, 8 नंबर के हैं तो 40। इस तरीके से साइज के हिसाब से 5-5 फंदे बढ़ाकर बना लें। और उल्टी सीधी सिलाई से ही मैं इस कैप को बनाऊंगी बिल्कुल आसान तरीके से। पहले ब्लैक कलर के ऊन से 2 सिलाई उतारूंगी, फिर येलो कलर के ऊन से, और फिर ब्लैक कलर के ऊन से उल्टी सीधी सिलाई उतार कर ही इस कैप को बनाऊंगी। और फिर सब फंदों को सुई में डालकर सील लूँगी। तो चलिए ये मैं कैप बना लेती हूँ, फिर लास्ट में दिखाऊंगी किस तरीके से गोपाल जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। और गोपाल जी को मैं सुबह बनाऊंगी। और जो भी गोपाल जी की ड्रेस बनाती हूँ वो मैं बनाती हूँ रात को, क्योंकि रात को बनाऊंगी पूरी करके सोऊंगी, तब तो सुबह मैं गोपाल जी को नई ड्रेस बना सकूंगी। तो चलिए इस कैप को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। सुबह बनाकर दिखाऊंगी गोपाल जी को कितनी सुंदर कैप और कितनी सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हुई है। तो चलिए इस कैप को मैं फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ और सुबह मिलूंगी आपको गोपाल जी के साथ में ड्रेस पहनाकर। तो चलिए ब्लैक कलर के ऊन से 2 सिलाई उतार चुकी थी, अब लगा रही हूँ येलो कलर की ऊन, और येलो कलर के ऊन से भी 2 सिलाई उतारूंगी और उसके बाद ब्लैक कलर के ऊन से 2 सिलाई बनाऊंगी। तो इस तरीके से 4 4 दूनी 8, 4 3 12 सिलाई हो गई है। तो इस तरीके से इस कैप को मैं कंप्लीट कर दूंगी। येलो कलर की ऊन के बाद लगाऊंगी ब्लैक कलर की ऊन, और ब्लैक कलर की ऊन के बाद मैं कर दूंगी फंदे बंद। और इन फंदों को मैं करूंगी सुई से ही बंद, 2 का 1 2 का 1 करके बंद नहीं करूंगी, मैं करूंगी सुई से बंद। आप 2 का 1 2 का 1 करके भी बंद कर सकते हैं और फिर सिलाई कर सकते हैं। मैं डबल धागा करके इन सब फंदों को सुई में पिरोकर और एक साइड से धागा कर दूंगी टाइट, और ये बिल्कुल गोल दायरे वाली ऊपर से कैप बनकर तैयार हो जाएगी। और बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप सुई से नहीं बंद कर सकते हैं तो सिलाई से बंद कर सकते हैं। उसी तरीके से वही तरीका है, 2 का 1 2 का 1 इस तरीके से पूरी कैप को बंद कर देना और फिर सुई से सील देना। मैं इन सब फंदों को बनाकर और लास्ट में फंदों को ही सुई से सील दूंगी। एक साइड से सुई में डालकर और दूसरी साइड से खींच लूंगी। तो चलिए ये कैप भी तैयार हो गई थी और मैंने गोपाल जी को पहना भी दिया है आज सुबह, और बहुत ही सुंदर ड्रेस बनकर तैयार हो गई है येलो कलर की और ब्लैक कलर की। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कैप के डिजाइन के साथ। राधे राधे।